तो ये कुछ काम जो है ना डिलीवरी से पहले करने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर डिलीवरी हो जाएगी तो ये सारे काम हमारे छूट जाएंगे। तो कानी बारिश से ना भीगे उसके लिए उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से सॉल्ट डाल रखी है कानी की मम्मी ने। तो अभी हम कुछ इस प्रकार से अपने घर की ओर भागने में लगे हुए हैं। तो ये एक प्रकार की दोपहरी है, तो ये खा रहे हैं हम दोनों के दोनों। अभी तो आपके साथ में मेरी लड़ाई हो रही थी, आप तो बहुत सेवा कर रहे हो। तो इस समय जो है प्रेग्नेंट जो लेडी होते हैं उनको हम स्पेशली धान कुटाते हैं। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैचू कमान से सुबह के 9 बजे बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार से है। आज आसमान में आज पूरी तरीके से बादल लगे हुए हैं और सूर्य देव का कहीं भी आज अता पता नहीं है। तो आजकल जब से बारिश हुई है तब से हरियाली बढ़ने लगी है और ऐसे में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आजकल हमारे ये पहाड़। तो हम ऐसे मौसम में अपने खेतों की ओर जा रहे हैं अभी, और मैंने अपनी वाइफ को मना भी किया था कि आज अभी ऐसे मौसम में रहने देते हैं। बारिश लगने लगी है और ये बोल रही है कि ऐसी हो रही है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद तेज बारिश होगी तब जाके इनको बारिश दिखेगी शायद। अभी आपको बारिश का एहसास नहीं हो रहा? नहीं हो रही है सुबह। अच्छा, वैसी हो रही है ना। तो जब थोड़ा तेज बारिश होगी तब जाके इनको पता लगेगा। अभी इनको हल्की फुल्की बारिश का पता नहीं लग रहा है ना। चलो देखते हैं क्या ही होता है आगे। अब तो हम आज सैन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ ऊपर के लिए बोलते हैं हम सैन और यहाँ के लिए बोलते हैं हम अखोड़ी माँ। तो ये हमारा अखोड़ी का पेड़ है और ये नीचे हमारी खेत है यहाँ पर। तो परसों मैंने जो नाइट कैंपिंग करी थी वो यहाँ मैमिंदिया की धार में करी थी। तो यहाँ के लिए बोलते हैं हम मैमिंदिया की धार। और अभी आ गए हैं हम सैन। तो यहाँ इस खेत में हमने निराई गुड़ाई करनी है। ये कुछ इस प्रकार से पूरे खेत में खरपतवार जमा हुआ है। तो ये कुछ काम जो है ना डिलीवरी से पहले करने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर डिलीवरी हो जाएगी तो ये सारे काम हमारे छूट जाएंगे। तो इसके लिए हम आज इधर आ रखे थे अपने खेतों में। और यहाँ इस जगह से काफ़ी सुंदर व्यू है। हमारे आसपास के जितने भी गाँव हैं सब दिखाई देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हम पूरे खेत की साफ सफाई करते हुए आ रहे हैं। और ये जितना भी खरपतवार है तो इसको उखाड़ना होता है। और ये है तोर की फसल, तो इसको ही छोड़ना है। बाद बाकी जितना भी कूड़ा कटकर है इसको सबको हटाना होता है। तो अभी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी लगने लगी है और ऐसे में हम अभी भी यहाँ खेतों में काम करने में लगे हुए हैं। तो कानी बारिश से ना भीगे उसके लिए उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से सॉल्ट डाल रखी है कानी की मम्मी ने। और वो चल रहा है अपनी मम्मी के पीछे पीछे से, अपनी मम्मी को भी सॉल्ट दे रहा है वो, ये देखो। तो जितना भी हो पाएगा इस खेत का काम उतना करेंगे। बाद बाकी जैसे बारिश तेज़ हो जाएगी उसके बाद अपने घर की ओर निकल जाएंगे। मैंने बारिश तेज़ क्या बोली, बारिश तेज़ हो भी गई। मैं बोलता हूँ बस बारिश हो जाती है। तो क्या ही करें जी, हमारे ज़माने में ही ऐसा कुछ है कि बस इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और बरसने लगते हैं। तो अभी बारिश भी तेज़ हो गई है। तो अभी वहाँ से यहाँ तक ही कर पाए हम, बाद बाकी यहाँ से उतना रह रखा है। लेकिन बारिश तेज़ होने लगी है तो इसके लिए अभी हम अपने घर की ओर निकल रहे हैं। और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और ऐसे में ठंड भी लग रही है। तो यहाँ पहाड़ों के मौसम का कुछ ही भरोसा नहीं है। लग रही ठंड अब है? ठंड लग रही ना? हाँ, मैंने बोला था ना मत जाओ आज। तो चलो क्या ही कर सकते हैं, आए थे हम अपने खेतों का काम करने के लिए। तो जितना हो पाए उतना हमने कर दिया है। अब बाद बाकी आधा खेत रह गई है तो उसको फिर कभी करेंगे। तो अभी निकलते हैं घर की ओर। तो अभी हम कुछ इस प्रकार से अपने घर की ओर भागने में लगे हुए हैं। और मेरी जो है गूंगी चढ़ रखा है कानी, तो बारिश से ना भीग जाए उसके लिए इसको शॉल से ढका रखा है हमने। हम अगर भीग भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चा नहीं भीगना चाहिए। तो यहाँ से आसपास के नज़ारे देख सकते हैं, कितने प्यारे नज़ारे हैं। और अभी भीगते भागते पहुंच गए हैं हम अपने घर पर। तो कानी हमारे साथ में गया था, वो तो सीधे बिस्तर के अंदर पैक हो गया। ये देखो, उसको इतनी ठंड लग गई है वो सीधे कंबल लेके बैठ गया है। तो बाहर अभी बारिश भी तेज होने लगी है और ठंड का माहौल बन गया है एकदम से इन पहाड़ों में। तो हम बारिश में भीग गए हैं तो इसके लिए ऐसा लग रहा होगा अभी। ओह, बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी मेरी वाइफ ने यहाँ पर तिल, भंगजीर और अखरोट चीनी का मिक्सचर बना के दिया है हमें। ये एक प्रकार की दोपहरी है, तो ये खा रहे हैं हम दोनों के दोनों अभी।
कानी की मम्मी तो खाएगी नहीं क्योंकि ये कानी की मम्मी के लिए गर्म होंगे। तो कानी और मैं इस समय भंगजीर और ये खा रहे हैं तिल, और कानी टेस्ट करके बताएगा कैसा बना है। तो कैसा है कानी टेस्ट? ऐसा हो रखा है पक्का? तो हम भी चेक करके देखते हैं। तो चलो ये खाते हैं मस्त मजे, तिल भंगजीर अखरोट चीनी। तो आपके साथ में तो मेरी लड़ाई हो रही थी, आप तो बहुत सेवा कर रहे हो हैं। तो अगर आपके भी मेरे बीच में अगर लड़ाई होती ना तो आपका ना मुंह फुलाए हुआ होता इस समय, इस प्रकार से मेरी थाली सजाई नहीं होती। तो हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है जी। वो सबको लग रहा था कि ये अचानक से इस प्रकार से जंगलों में गए, तो इसके लिए थोड़ा सा गलतफहमियां उत्पन्न हो गई थी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कुछ नहीं, वैसे बोलते हैं लोग। वैसे बोलते हैं ना। हाँ, तना में हो ही नहीं पर या ना हो जाली नहीं। तो चलो जी, अभी हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है और हम लोग लगे हुए हैं मस्त मजे से खाना खाने में। तो सुबह से बारिश होने में लगी हुई थी, लेकिन अभी मौसम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है और ऐसे में अभी हमें शाम के कुछ हमारे ज़रूरी काम हैं, उनको कर रहे हैं हम। और ये काम जो हैं ये शायद आपने कभी देखे होंगे, बहुत पहले देखे होंगे, और आज देखेंगे आप हमारी वीडियो के माध्यम से। वो है घसना। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से घसाई होती है, वो भी जिस दिन बारिश होने वाली होगी ना उस दिन होती है घिसाई लिपाई। मतलब ऐसे दिन नहीं होती है जिस दिन धूप हो गई ना, उस दिन नहीं करते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ उस दिन करते हैं घिसाई लिपाई जिस दिन बारिश होगी। हाँ, तो मैं मजाक कर रहा था। हम आज कुछ अलग काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद ये सब चीज़ें देखने को नसीब में हो रही हैं मुझे और आप लोगों को भी। तो मेरी वाइफ अभी इस समय कूटने में लगी हुई है धान को। तो ये है पत्थर के बना रखी हमने ओखली, और ये इसको बोलते हैं हम गिंजाऊ, जिससे कि कूटा जाता है। तो अभी ये एक बार कूट दिया है और उसके बाद इसको थोड़ा हल्का फटकेंगे, फिर वापस कुटाई इसकी। तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे करते हैं हम। चलो जी, हम भी आज कई सालों बाद कुटाई करेंगे धान की। प्रणाम। क्या हाल है? ये इनको भी दिखाओ, जरा फोकस करें। ये हमारी छोटी बुली है, जिनके कि हमने पोलम लाए थे चोरी करके। तो ये पीछे से बोल रहे हैं कि वाह भाई वाह। तो मैंने जितने भी अपने पहाड़ों में काम होते हैं ना, वो सब काम कर रखे हैं। तो देख रहे होंगे आप कि मैं कितना अच्छे से कुटाई कर रहा हूँ धान की। तो अभी ये एक घाण कूटनी है मैंने, उसके बाद आगे दिखाते हैं हम आपको कि किस प्रकार से बनाया हमने। दिखा ना बेड़ कुटू कुटू दिखा ना। को मसाला। तो अब मैंने अपनी वाइफ को दे दिया है कूटने के लिए। ये कुछ इस प्रकार से बना दिया है मैंने। ये देखो, इतना हमने कूट दिया है और अभी मेरी वाइफ यहाँ पे कूट रही है। तो इस समय जो है प्रेग्नेंट जो लेडी होते हैं उनको हम स्पेशली धान कुटाते हैं। तो वही काम हम अभी अपनी वाइफ से करवा रहे हैं। चलो जी करो। तो पहले के समय ये सब चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती थी, लेकिन आज के समय ये सब चीज़ें रेयर हो गई हैं दिखना, मतलब बहुत कम दिखती हैं। अगर दिख भी गई गलती से तो बस ये सब चीज़ें दिख भी जाएंगी, लेकिन जो धान है वो नहीं दिखता है। तो वो जब धान नहीं दिखेगा तो उलख्यारी दिख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धान होता नहीं है हमारे यहाँ। तो ये तो हमने मांग के ला रखा है यहाँ वहाँ से, तो हम उसकी कुटाई कर रहे हैं इस समय। और वो स्पेशली मैंने जो है अपनी वाइफ के लिए मांग के लाया कहीं से। तो तब जाके मेरी वाइफ यहाँ पर धान की कुटाई कर रही है। और अभी धान को कुछ इस प्रकार से अलग किया जा रहा है एक बार कूटने के बाद। ये और ये इसको एक बार साफ करने के बाद एक बार फिर से डाल दिया है कूटने के लिए। तो अभी एक बार और कूटेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले के टाइम पे ना सुबह सुबह के समय हमारी माँ जी लोग, दीदी लोग आ जाते थे उलख्यारे में धान कूटने के लिए। बस सुबह का जो दिन में खाना बनेगा उसके लिए डेली नाच कूटना था, शाम को जो बनेगा उसके लिए डेली नाच कूटना था। तो ऐसा था पहले का टाइम। तो आज के समय में उतना धान नहीं कूटते हैं, क्योंकि उतनी मात्रा में हमारे यहाँ होता भी नहीं है और ये सब चीज़ें बहुत कम हो गया है अब ना। पहले के समय तो बहुत ज़्यादा था। तो अभी एक बार इस धान को और कूटना है, जैसे मेरी वाइफ इस समय कूट रही हैं, और उसके बाद एक बार फिर से हमने साफ़ करना है और उसके बाद ये चावल खाने लायक हो जाएंगे। तो अभी
हमारी वाइफ कूटेंगी और हम जा रहे हैं थोड़ा सा टहलने के लिए गांव की साइड। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ आज की डेट में बहुत कम दिखती हैं। पहले के समय तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती थी, क्योंकि सामने हमारे यहाँ गांव का एक बड़ा वाला हिस्सा है जहाँ के लिए हम उलख्याराम बोलते हैं। तो वहाँ तो सुबह शाम धान कूटने वालों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन आज के समय ये सब चीज़ें बंजर हो गई हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, पहले का समय कुछ अलग था लेकिन आज का समय कुछ अलग है। तो धीरे धीरे समय बदलता है, हर एक नई चीज़ का आगमन होता है। तो कुछ इसी प्रकार से आज ये सब चीज़ें रेयर ही हो गई हैं दिखना। तो ये कुछ था, आप लोगों को दिखाना था, दिखा दिया मैंने। तो चलो जी चलते हैं, थोड़ा गांव से टहल के आते हैं।